जय सिया राम। आज हम जानेंगे होलिका दहन कब करें एवं अपनी समस्या के अनुसार कौन से सामग्री को होलिका दहन में अर्पित करके चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि जीवन में हमेशा हमेशा के लिए समस्याएं खत्म हो जाएं। और साथ ही रंगों का त्यौहार होली कब मनाएं और होली के दिन कौन से व्यंजन को बनाएं और होली के दिन क्या करें क्या ना करें और होली के दिन भी कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि पूरे वर्ष खुशियों के साथ बीते, दुखों का मुंह भी ना देखना पड़े, पूरे साल मंगल ही मंगल हो। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। होलिका दहन पूरे देश में 24 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। रात्रि में भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन का विधान माना जाता है। तो ऐसे में भद्रा समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा और भद्रा 10:40 के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। और होलिका दहन में कोई भी उपाय करने से पहले होलिका दहन की पूजा किया जाता है और पूजन से भी पहले भगवान श्री गणेश और भक्त प्रहलाद का भी ध्यान करना चाहिए। और होलिका का जो भी विधान होता है वो तो मुहूर्त के अनुसार होगा, लेकिन पूजन चाहे तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, सूता लपेटने के बाद उपाय भी जरूर करें। पूरे वर्ष घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि आए, इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में घी में भिगोई हुई 2 लौंग को लेकर और 1 बतासा और 1 पान का पत्ता एक में चढ़ा करके होलिका दहन में डाल देनी चाहिए। और अपने लंबाई के बराबर सभी सदस्य जितने हों सब के सब कच्चा शुद्ध को नापे और भगवान का ध्यान करते हुए, यानी भगवान नरसिंह जी का ध्यान करते हुए उसको अग्नि में डाल देवे। चाहे तो सूता को घर से भी नाप कर ले जा सकते हैं और होलिका दहन में डाल देनी चाहिए। जब होलिका दहन में कच्चा सूत डालें तो मन में ऐसा ध्यान करें कि हे नरसिंह भगवान जी, मेरे घर के सारे अला बला, मेरे शरीर से अला बला जो भी हो सब इसी में दहन कर दें। फंसा हुआ धन प्राप्त करने के लिए होलिका की 11 परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद सूखे नारियल की होलिका दहन में आहुति देनी चाहिए। ऐसा करने मात्र से रुका हुआ धन वापस आने लगेगा। नवग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए एक सूखे नारियल के गोले में छेद करके उसमें अलसी का तेल भरें, यानी तीसी का तेल भरें और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें और जलती हुई दीपक को, यानी जो नारियल का दीपक होगा उसे होलिका में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रहों का दोष दूर हो जाएगा। नौकरी में एवं व्यापार में तरक्की पाने के लिए होलिका दहन की रात में सरसों का तेल का चौमुखी दीपक लगाएं, घर के मुख्य द्वार पर उसे रखें और भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। और होलिका दहन के समय 21 गोमती चक्र को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सरकारी नौकरी के भी चांस बन जाएंगे और व्यापार में भी दिनों दिन लाभ होने लगेगा। अब जान लेते हैं होली कब मनाएं। तो होली हर वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही मनाई जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। इस दिन वर्षों का मतभेद भुलाकर एक दूसरे को सभी लोग रंग लगाते हैं और प्रेम के साथ होली मनाते हैं, यानी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक मिसाल देते हैं कि इस दिन कोई भी मतभेद हो तो उसे भुला ही देना चाहिए। होली पर्व के ही दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था, इसीलिए भगवान कृष्ण से भी जुड़ा ये पर्व है। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 25 मार्च को 12:30 बजे के करीब में समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में कोई 25 मार्च को ही होली मनाएंगे, वैसे ज़्यादातर लोग 26 मार्च को ही होली मनाएंगे। हम लोग भी 26 मार्च को ही मनाएंगे। विषैले जीव जंतु एवं जानवरों से रक्षा हेतु चमत्कारी उपाय को होली के दिन जरूर करें। सबसे पहले काशी में होली मनाया जाता है, तो काशी में 25 मार्च को ही होली मनाई जाएगी और बाकी जगह पर 26 तारीख को मनाया जाएगा। कहीं कहीं पर होलिका दहन के ही दिन लोग पकौड़े बनाते हैं और उड़द दाल के भी पकौड़े लोग बनाते हैं, खाते हैं। और उसके दूसरे दिन यानी रंग के त्यौहार के दिन
लोग एक दूसरे पे रंग खेलते हैं, पानी से होली खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं और उसके बाद स्नान ध्यान के बाद एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। और इसके साथ ही तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं घर में और लोग खाते हैं। जिस दिन रंग अबीर खेलें उस दिन घर में कोई भी मीठी व्यंजन जरूर बनाएं। कोई गुजिया बनाता है, कोई खोआ से भरी मिठाई बनाता है, कोई मेवा एवं मसालों से युक्त भोज्य पदार्थ बनाते हैं, कोई पुआ बनाता है। जहाँ की जैसी परंपरा हो लोग अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाते हैं। कोई भी शुद्ध एवं सात्विक व्यंजन बनाए तो सबसे पहले भगवान के लिए जरूर निकालें, क्योंकि हम लोगों के लिए हिंदी वर्ष का पहला दिन उसी दिन से शुरुआत होता है। जैसे लोग 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाते हैं, उसी तरह से हम हिंदू लोग को नव वर्ष का शुरुआत इसी दिन से होता है और इसी दिन से मनाना चाहिए। होली के दिन या होली से एक दिन पहले पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और उसके बाद होली के दिन रंग अबीर खेलने के बाद स्वच्छ वस्त्र या नवीन वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण जी की पूजा करें, राधा कृष्ण जी की या विष्णु लक्ष्मी जी की पूजन करें और पूजन करते समय नए अबीर गुलाल को लेकर तुलसी जी के पत्ते पर रखकर उनके चरणों में अर्पित करें। शंकर जी को बेलपत्रे पर अबीर और गुलाल रखकर उन्हें अर्पित करें और उसके बाद समस्त देवी देवताओं पर थोड़े थोड़े अबीर गुलाल जरूर चढ़ाएं। तुलसी जी को भी चढ़ाएं, अपने कुल देवी देवता को भी चढ़ाएं और जो आसपास के मंदिर हों वहाँ पर भी जाकर अबीर गुलाल जरूर चढ़ाएं। अब जान लेते हैं कि होली के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं ताकि पूरे वर्ष मंगलमय रहे, कोई रोग बाधा कोई मुसीबत घर में ना आए। इसके लिए जरूर करें ये चमत्कारी उपाय। सुबह सुबह बिना मुंह में कुछ डाले सबसे पहले नीम के कोमल कोमल पत्ते को लें और उसे चबाएं। जितना हो सके कोमल पत्ते नीम का लें, उसे खाने में भी अच्छा रहेगा, नहीं तो कड़वा लगेगा। और घर के सभी लोगों को खाना है, यानी घर में बच्चे भी 10-12 साल के हों या उससे ऊपर हों तो उन्हें भी कुछ पत्ते जरूर खिलाएं। ज़्यादा छोटे बच्चे को न खिलाएं। चबाने में भले ही कड़वा लगे लेकिन इस उपाय को जरूर करें। ये आजमाया गया नुस्खा है और हमारे घर में कई वर्षों से ये उपाय को अपनाया जा रहा है और घर के सभी लोग को खाना पड़ता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। छोटे छोटे पत्ती, कोई 8 कोई 5 पत्ती, जिससे जितना बन पड़े उतना सभी लोग खाते हैं और इसका असर बहुत ही चमत्कारी होता है। साल भर कोई विषैले जानवर से डर भय नहीं रहेगा, कोई भयानक रोग व्याधि भी नहीं लगेगी, ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी घर पर पड़ेगा। एक ही दिन के तो बात है, खा लेनी चाहिए। हमें भी कड़वा लगता है लेकिन फिर भी खाती हूँ। हमारे घर में लोग अक्सर बीमार रहा करते थे, लेकिन बहुत दिनों से इस उपाय को मैं कर रही हूँ। अब तो कोई बीमारी पास आने की नाम भी नहीं लेती है। वैसे वायरल फीवर कभी 1-2 रोज के लिए हो जाते हैं, लेकिन बाकी और कोई बीमारी नहीं आती है। हमारे हिंदू धर्म में वर्ष का पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इस दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बाकी के दिनों में करने से इसका उतना असर नहीं होगा जितना कि सिर्फ होली के दिन होगा। और जिससे आपके रिश्ते ठीक ना हो उससे सफ़ेद चीज़ ना लेनी चाहिए। इस दिन होली के दिन आपको लगता है कि नहीं ये विश्वसनीय है तो वो देता है तो वैसे ले लीजिए, लेकिन जिस पे विश्वास नहीं है उसके हाथों से सफ़ेद चीज़ इस दिन नहीं लेना चाहिए। और किसी से बात भी करें तो अपने सर को ढक कर ही रखें। इस दिन जितना से जितना हो सके अपने सर को ढक कर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दिन केवल इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए तो पूरे वर्ष मंगल ही मंगल होगा। बिल्कुल विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। और अपने घर के मेन दरवाजे पर या घर के और सभी दरवाजे पर लाल रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग की जो अबीर गुलाल होते हैं उनको 3 लाइन ऐसे करके छिड़कना चाहिए पूरे दरवाजे, मेन गेट के पूरे दरवाजे, कोई भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे जो लकीर खींची जाती है उसी तरह से तीनों कलर से कर देना, 3 लाइन खींच देनी चाहिए। और हो सके तो अपने घर के पूरे दरवाजे पर कर दें, और नहीं तो मेन गेट पर तो ज़रूर करें। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा चाह कर भी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
और होली की रात्रि में भी पूजन मंत्र जप जरूर करना चाहिए। इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करने चाहिए संध्या के समय में। इस दिन सभी देवी देवताओं की अपने सामर्थ्य एवं समय के अनुसार पूजन जरूर करना चाहिए। संध्या के समय में दीप जलाने चाहिए। वीडियो में जो भी बताए जा रहे हैं इनको बिल्कुल श्रद्धा के साथ करें, पूरे साल मंगल ही मंगल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।